मनी लॉन्ड्रिंग की हो आपराधिक साजिश तभी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फिगम स्टडी विद मी में। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट पुलकित अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ईडी तब तक आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120 का इस्तेमाल कर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस नहीं बना सकती जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक ना हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने व्यवस्था दी है कि आपराधिक साजिश की धारा का इस्तेमाल उसी अपराध के लिए हो सकता है जिसके लिए साजिश रची गई हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ पीएमएलए का केस खारिज करने से मना कर दिया था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आधार पर केस खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थीं वो आईपीसी की थीं और वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होने वाले लगातार अपराध की श्रेणी में नहीं थे। ऐसे में ईडी आईपीसी की धारा 120B का इस्तेमाल कर पीएमएलए का केस नहीं चला सकती है। मौजूदा मामले में ईडी ने आरोपी के खिलाफ 7 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में पिछले हफ्ते कहा था कि ईडी आपराधिक साजिश की धारा 120B का इस्तेमाल कर पीएमएलए का केस तब तक नहीं बना सकती है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ना हो। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के तहत ईडी को दी गई शिकायतों को बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछले हफ्ते उक्त मौखिक टिप्पणी की थी। पीएमएलए कानून को वैध ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई अभी हालांकि पेंडिंग पड़ी है।